जय माता दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ देवी की कृपा से आप स्वस्थ होंगे। नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गया है। माँ शक्ति की उपासना के 9 दिन आपको धन धान से भर देंगे। ये दिन माता रानी के उपासना के होते हैं। इस दिन भक्ति में होकर माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और माँ हमें फलदायी फल देती है। तो आइए आज शुरू करते हैं। कल माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, सोमवार। सोमवार महादेव का दिन है। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया था, तपस्या की थी उनको पाने के लिए, तो इसलिए ब्रह्मचारिणी नाम रखा गया है। तो कल सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है और ब्रह्मचारिणी शक्ति का दिन है। तो ये बहुत बड़ा महासंयोग है भक्तों। इस दिन आप यह विधि उपाय कर लेना, आप जिंदगी से तर जाओगे, आपको मनचाहा फल मिलेगा। शुरू करते हैं हम। आप कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, ताकि इन उपायों के बारे में सभी भक्तों को फायदा हो सके। प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत अच्छा उपाय पूजन विधि ब्रह्मचारिणी जी की बताई गई है। 16 अक्टूबर सोमवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। 23 अब माँ का ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से संयम और त्याग की भावना जागृत होती है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन हम पूजन विधि के बारे में, उनके उपायों के बारे में। तो ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। चूँकि ये तपस्या की देवी है और तपस्वी अधिकतर सफ़ेद या पीला वस्त्र ही धारण करते हैं। वैसे माता रानी का प्रिय रंग लाल है, लेकिन इस दिन देवी को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करने से भाग्य चमक उठता है। माता को शक्कर या पंचामृत का भोग लगाएं और ओम एम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रहे, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निराहार रहकर ही की जाती है, तभी पूजा का फल मिलता है। कहते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन इस विधि से पूजा करने पर जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है और सफलता एक न एक दिन जरूर प्राप्त होती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन का ये उपाय हम प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताने जा रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र हम पढ़ते हैं। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब हम ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय देखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल, कमल, श्वेत और सुगंधित पुष्प प्रिय है। द्वितीय नवरात्रि पर माँ को गुड़हल, कमल, श्वेत और सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दीर्घायु का आशीष मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपने ये उपाय कर लिए, गुड़हल, कमल और श्वेत और सुगंधित पुष्प माँ को अर्पित करना है मंत्र के साथ, जो मैंने अभी बताया था उस मंत्र के साथ, और उसके बाद आपको चीनी का भोग लगाना है दीर्घायु के लिए। तो आपकी दीर्घायु बढ़ेगी और धन संपदा आपके हमेशा घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा। तो ये उपाय जरूर करें। तो इस विधि को इस उपाय को कैसे करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के बाद माँ दुर्गा का गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर
और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो ये हमने उपाय करने की विधि बताई, उपाय बताए और माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र बताया। तो आप ये करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी, जय माता दी।